हेलो दोस्तों, पहले कैसे आया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समुद्र के रहस्य के बारे में। समुद्र के अंदर की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है और ये दुनिया अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। धरती का 95% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और समुद्र तल में टाइटैनिक से लेकर कई समुद्री जहाजों तक बहुत कुछ मिल जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे ऐसी चीजें खोजी गई हैं कि इन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। पानी के अंदर सिर्फ मछलियां और समुद्री शैवाल ही नहीं होते बल्कि कई ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें देखकर किसी का डरना स्वाभाविक है। ऐसे में क्यों न हम उन चीजों के बारे में बात करें जिन्हें समुद्री तलों में खोजा गया है और ये दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इनमें से कुछ मानव निर्मित है तो कुछ प्राकृतिक। सैन होसे गैलियन, ये एक डूबे हुए जहाज का मलबा है जो 300 सालों से भी ज्यादा से कोलंबिया के पास समुद्री तल में डूबा हुआ है। अन्य कई डूबे हुए जहाजों में से इसमें लोगों की इतनी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इस जहाज के साथ लगभग 17-20 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग का स्पेनिश खजाना भी डूबा था। 1708 में इस जहाज को स्पेनिश नेवी और अमेरिका के बीच की लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था और ये डूब गया था। 2015 में इसे एक अमेरिकी कंपनी ने ढूंढा था, लेकिन 2017 में कोलंबियाई सरकार ने इसे ढूंढने का दावा अपने सिर ले लिया। इस खबर के बाद स्पेन का कहना है कि भले ही ये किसी ने भी ढूंढा हो, इसका खजाना स्पेन का है और यही कारण है कि अरबों रुपए की संपत्ति लिए ये जहाज अभी भी समुद्र के अंदर है। इसे द रिचेस्ट शिपरेक और होली ग्रेल जैसे नाम भी दिए गए हैं। चीनी शी चेंग, समुद्र के नीचे की गई कई खोजों में से एक शी चेंग सबसे अनोखी कही जा सकती है। जहां द्वारका नगरी और अटलांटिस जैसे शहरों के समुद्र के अंदर होने की बात कही जाती है, वहीं ये वाकई एक ऐसा शहर है जो 1300 सालों पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर डूब गया। ये एक पौराणिक शहर था जिसके अवशेषों को 1959 में डुबो दिया गया और पानी के अंदर भी इस पर कई खोज की जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इतने सालों बाद भी ये शहर इतना सुरक्षित कैसे है। जापानी शहर, जिस तरह चीन में पानी के नीचे एक पूरा शहर है, उसी तरह जापान के समुद्र के नीचे भी एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है जिसे 10,000 साल से भी पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये जोमोन लोगों द्वारा बनाया गया था जो 12,000 BC से भी पहले जापान के आइलैंड्स पर रहा करते थे। आज तक वैज्ञानिकों ने इस समुद्री तल पर बहुत सारी खोज की है, लेकिन कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये डूबा कैसे और इस पौराणिक कलाकृति को किस काम लिया जाता था। ये विशालकाय जगह अपने अंदर बहुत सारे राज समेटे है। सिल्फ्रा फिशर, देखने में ये किसी नॉर्मल समुद्री डाइव साइट जैसा लगेगा, पर असल में ये पूरी दुनिया में एकलौती ऐसी जगह है जहां आप 2 महाद्वीपों के बीच तैर सकते हैं। जी हाँ, ये 2 कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है जिसे आइसलैंड के बीच खोजा गया था। ये बात आपको और चौंका सकती है कि ये हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी कुछ 100 सालों में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। इसे दुनिया का सबसे साफ पानी कहा जाता है और यह अब एक चर्चित डाइविंग लोकेशन बन चुकी है। यहाँ पर तापमान काफी ठंडा रहता है और ये अद्भुत है। मेक्सिको के सिनोट्स, समुद्र के अंदर गुफाएं होती हैं, ये को आपने सुना होगा, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद पहले न देखी हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवाटर केव गुफा सिस्टम है जिसे 66 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले हैं जिन्हें मायन सभ्यता से जोड़ा जाता है। ये नॉर्मल इंसानी कंकाल से अलग है और पौराणिक कथाओं के अनुसार माया सभ्यता के लोग इन सिनोट्स को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। आतलित्याम, आतलित्याम इजराइल का एक अंडरवाटर गांव है जिसे 8,900-8,300 साल पुराना बताया जाता है। ये गांव 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि आइस एज के अंत में पानी का लेवल बढ़ा और ये गांव डूब गया। पर एक इटालियन स्टडी जिसे मरिया पैरस्की ने करवाया था, उसके अनुसार एक ज्वालामुखी के फटने का नतीजा था कि आतलित्याम डूब गया। हालांकि इस जगह पर कई रहस्यमयी चीजें भी मिली हैं जो वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय हैं। आइस फिंगर ऑफ डेथ, ब्रुनिकल्स, जिन्हें आमतौर पर आइस फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है, एक प्राकृतिक घटना है जो समुद्र तल में देखी जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि समुद्री तल में ठंडे पानी के प्रेशर और नमक की वजह से एक भंवर जैसी आकृति बनाता है। ये समुद्र के अंदर तेज गति से घूमती हुई बर्फ होती है और इसे कैमरे में कैद कर पाना या देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये भी आपको बता दूं कि इसके आसपास के जीवों को पानी का प्रेशर अपने अंदर खींच लेता है और ये असल भंवर जैसा काम करता है। अब जब आपने इन समुद्री खोजों के बारे में पता कर ही लिया है तो मैं आपको बता दूं कि इन 7 के अलावा भी समुद्र के नीचे से बहुत कुछ निकाला गया है। यही नहीं, बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री तो अभी भी एक पहेली की तरह है। अगर आपको भी ऐसी किसी मिस्ट्री के बारे में पता हो तो हमें फेसबुक पेज पर जरूर बताएं।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने